अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। अच्छा, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट BPS 17 की पोस्ट अनाउंस की थी 63, और जिसका टेस्ट होने जा रहा है 18 जनवरी को। तो मुझे बहुत से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं बार बार के कुछ जो है प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइड कर दें कि कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं, कहाँ से आएगा ज़्यादातर टेस्ट और किस तरह से हम तैयारी करें। तो SPSC ने ये जो है ना सिलेबस की बताया है कि किस तरह से होगा। 20% आपकी जनरल इंग्लिश है और 80% एकेडमिक है। तो 20% जो जनरल इंग्लिश है उसमें तो आप एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, मुख्तलिफ टेंसेस, नरेशन वगैरह इस तरह की बेसिक सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें। और प्रीवियस SPSC की जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट की आपको कहीं से मिले प्रैक्टिस के लिए टेस्ट वगैरह, तो वो सॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि इंग्लिश की आपकी प्रैक्टिस हो सके। बाकी रह गया एकेडमिक। अब एकेडमिक में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि किस पोर्शन से कितना आएगा और कहाँ से कैसे पढ़ा जाए। मगर प्रीवियस जितने भी मैंने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट से डिस्कस किया है जो ऑलरेडी प्रीवियस टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं और काम कर रहे हैं, उनसे कहा है कि इसके बारे में मुझे थोड़ा बताएं। तो CPR सब ने रिकमेंड की है कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू, बट इन शॉर्ट टाइम हम कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू को कंप्लीट तो अब नहीं पढ़ सकते उस बुक को, तो उसके लिए रिकमेंडेशन है। या दूसरा जो मुझे प्रीवियस टेस्ट के बारे में पता चला है कि मेजर जो पोर्शन है ना वो फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल पे रिलाई करता है। क्लिनिकल होगा और फार्माकोलॉजी मेन होगा, फार्माकोलॉजी से सबसे ज़्यादा, क्योंकि टेस्ट भी हॉस्पिटल से रिलेटेड है। तो इस 80% में से मेजर जो पोर्शन होगा ना वो फार्माकोलॉजी पर रिलाई करेगा। तो फार्माकोलॉजी के लिए अब आप कैसे करें? सबसे पहली चीज़ फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशंस पढ़ लें, जितनी भी ड्रग की क्लासिफिकेशंस हैं, और उनमें भी अगर आप सब नहीं भी कर पा रहे तो एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस जितनी भी, एंटीबायोटिक हो गए, एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी एरिथमिक है, डायबिटीज़ है, GI की ड्रग्स हैं, तो मोटी मोटी क्लासिफिकेशन इस तरह देख लें जो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और सब कर लें तो वो तो बेस्ट हो जाएगा। सबसे पहले फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशंस करें। क्लासिफिकेशंस के बाद जो है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस देखें इन ड्रग की किस तरह से काम करती है। उसके अलावा कॉमन ADR, अब हर ड्रग के सब ADR आप नहीं पढ़ सकते, मगर मोस्ट कॉमन ADRs जो है ना वो ज़रूर देखें। लाइक वेनकोमाइसिन है, रेडमैन सिंड्रोम या ऑटोटॉक्सिसिटी काज कराता है। क्लोरामफेनिकोल है, ग्रे बेबी सिंड्रोम काज कराता है। इसी तरह ड्राई कफ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है हमारे पास। ACE इनहिबिटर्स का जो प्रिल फैमिली है, तो इस तरह की जो है ना कॉमन चीज़ें आपको अक्सर दिखेंगी टेस्ट में। तो ये जो मोस्ट कॉमन ADRs है ना वो ज़रूर करें। उसके अलावा ड्रग्स जो प्रेगनेंसी में सेफ़ हों, एंटी हाइपरटेंसिव की ऐसी ड्रग्स जो प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं, डायबिटीज़ की ऐसी ड्रग्स जो प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ लें। और कोई इस तरह की मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन हो ना कि ये ड्रग हम इस कंडीशन में दे नहीं सकते, कि ये मिस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है उसको नहीं दे सकते, कोई जो है ना एरिथमिया के पेशेंट में नहीं दे सकते, मेजर कोई इस तरह की कॉन्ट्राइंडिकेशंस दी हों कि भाई ये ड्रग इस कंडीशन में हम बिल्कुल नहीं दे सकते, तो इन चीज़ों पे फोकस करके फार्माकोलॉजी को कवर करने की कोशिश करें। अपना जो है ना अभी भी आपके पास 9 दिन हैं, तो इनको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करें। 5 दिन आप रख लें कि फार्माकोलॉजी को आप दे दें, क्योंकि मेजर पोर्शन आपका वो है, और 5 दिन में आराम से हो सकता है। 1 दिन क्लासिफिकेशंस को दें, 1-2 दिन आप जो है ना मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को दें, फिर उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा टाइम ADRs और ड्रग जो प्रेगनेंसी में यूज़ होती है कॉन्ट्राइंडिकेशन, आराम से 5 दिन के अंदर अंदर जो है आपकी फार्माकोलॉजी कवर हो जाएगी। टाइम को आप इफ़ेक्टिवली यूज़ करें। उसके अलावा फार्मास्यूटिक्स से भी जो है ना मुझे पता चला है कि 5-6 MCQs आते हैं प्रीवियसली। अब ये हम नहीं कह सकते कि इस बार किस तरह SPSC टेस्ट बनाता है या क्या आएगा, ये कुछ भी प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते, और ना इस वीडियो का ये मकसद है कि एग्जैक्ट यही चीज़ें या इस तरह की आएँ। बट मैं जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो मुझे मिले हैं, जो भी गाइडेंस मिली है या मुझे प्रीवियस फार्मासिस्ट ने बताया है जो सिलेक्ट हुए हैं कि किस तरह तैयारी की जाए, मैं वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को तैयारी में आसानी रहे। तो फार्मास्यूटिक्स में भी मेजर चीज़ें जैसे टैबलेट है, अब टैबलेट की टाइप्स वगैरह हो गई, टैबलेट के डिफ़ेक्ट्स हैं, इसी तरह कैप्सूल है, कैप्सूल की भी मेजर चीज़ें आ जाएंगी। जितनी भी डोजेज फार्म्स हैं आपके पास, उन सब की मेजर या इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करके पढ़ें और उनको कवर करने की कोशिश करें। सिंपली जो है ना 4-5 जितनी भी डोजेज फार्म है, 1 दिन के अंदर अंदर आपने फार्मास्यूटिक्स करनी है। इसी तरह फार्माकोग्नोसी से भी सुना है कि 4-5 MCQs ज़रूर आते हैं। तो फार्माकोग्नोसी
4-5 MCQs आ जाएँ या हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, क्योंकि 80% एकेडमिक है। अब ये तो उन पर ही है किस तरह का वो टेस्ट बनाते हैं। तो उसमें मेजर चीज़ें क्या है, मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ हैं प्लांट की, और कॉमन इस तरह के प्लांट वगैरह जैसे एट्रोपा बेलाडोना हो गया, जिंजर वगैरह है, या इवन बहुत से इस तरह आपको नीम के कॉमन यूज़ मिलेगा डायबिटीज़ में। तो इस तरह के जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ें, उनके नाम, फैमिली वगैरह के, और यूजेस, इससे रिलेटेड जो है ना एक डॉक्यूमेंट भी बना हुआ है फैमिलीज़ अलग से, और ये जो है ना यूजेस पूरी इस तरह से प्लांट्स की। अगर आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट चाहिए तो मुझे जो है ना मेरे नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। या दूसरे भी आपको फार्माकोलॉजी से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट में कोई हेल्प चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो चीज़ें मेरे पास होंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। उसके अलावा मेरे यूट्यूब के अंदर जो है ना लेक्चर्स मौजूद हैं। आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, फार्माकोलॉजी के सारे जो है ना ऑलमोस्ट लेक्चर्स मौजूद हैं, फार्माकोग्नोसी के मौजूद हैं। तो सब्जेक्ट वाइज सारे के सारे वहाँ पे भी लेक्चर्स मौजूद हैं। अगर आप लेक्चर सुनकर तैयारी करना चाहते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। किसी बुक से करना चाहते हैं तो बुक आपके पास अवेलेबल होंगी, जो भी आप उनसे कर लें। मतलब सोर्स जो भी हो, मगर आपने तैयारी इस तरह से करनी है। और अगर लेक्चर ही सुनने हैं तो लेक्चर के लिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास यूट्यूब के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मेरे यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएं तो सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे हर जो है ना सब्जेक्ट के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। इंडस्ट्रियल हो, फार्मास्यूटिक्स हो, फार्माकोग्नोसी हो, फार्माकोलॉजी हो, या इवन केमिस्ट्री हो, सब के सब वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो तैयारी अपनी ज़रूर रखें। फार्माकोलॉजी के लिए आपके पास लिपिनकॉट सबसे बेस्ट है, कैटजंग है, या और कोई सोर्स आपको इजीली PDF वगैरह कोई सिंपल शार्ट मिल जाता है जिसमें ये सब चीज़ें अवेलेबल हो, तो कहीं से भी आप तैयारी कर लें। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, मगर बेस्ट जो रिकमेंडेशन अभी तक आई है वो CPR के लिए आई है कि कम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू कंप्लीट बुक पढ़ी जाए। मगर वो बहुत शॉर्ट टाइम है, तो अब वो पूरी बुक पढ़ी नहीं जा सकती। इसलिए आई वुड से कि जहाँ से आपको इजी लग रहा है, लेक्चर से लग रहा है, कोई शॉर्ट नोट से लग रहा है, तो आप तैयारी करें। फिर इसके अलावा फार्मास्यूटिक्स के भी ये बेसिक हो जाएंगे, तो फार्माकोग्नोसी के और तो रह जाएगा बाकी केमिस्ट्री और हॉस्पिटल फार्मेसी। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मेजर अगर आते हैं आपके 4-5 MCQs उस पार्ट से भी आते हैं, तो वो HPLC, स्पेक्ट्रो, कि भाई IR स्पेक्ट्रो किसके लिए यूज़ हो रही है, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन है, या कौन सा जो है ना स्पेक्ट्रो की टेक्निक किसके लिए यूज़ हो रही है। उनके बेसिक्स बहुत जो है ना बेसिक आते हैं, क्रोमेटोग्राफी या HPLC के बेसिक्स। इसी तरह टाइट्रेशन के बेसिक्स आ सकते हैं। तो उन बेसिक्स पे अपना जो है ना थोड़ा सा ग्रिप बना के जाइएगा, ओवरव्यू ले लीजिएगा। एक दिन में आराम से ये बेसिक आप कर सकते हैं। 2-3 मेजर टॉपिक्स हैं। इसी तरह हॉस्पिटल लास्ट अगर आप देखें तो हॉस्पिटल से भी जो है ना MCQs आ सकते हैं, और फॉरेंसिक से, बल्कि हॉस्पिटल के अलावा फॉरेंसिक भी। हॉस्पिटल से आप जो है ना फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, फार्मूलरी, हॉस्पिटल फार्मूलरी जो होती है ख़ास तौर पे, और दूसरे इस तरह के इम्पोर्टेंट जो हॉस्पिटल से रिलेटेड टॉपिक है उनको थोड़ा ओवरव्यू ज़रूर देकर जाइएगा। हो सकता है 2-4 MCQs आपके वहाँ से भी लग जाएं। तो फॉरेंसिक रह गया। बाकी फॉरेंसिक में मेन आपके पास फार्मेसी एक्ट और ड्रग एक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको आप जो है ना उनके एटलीस्ट सेक्शंस के नाम देख लीजिएगा कि इंस्पेक्टर अगर अपॉइंट हो रहा है तो वो कौन से सेक्शन के तहत हो रहा है, फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन के तहत हो रही है। इस तरह की थोड़ी थोड़ी जो बहुत ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ज़रूर देख लीजिएगा फॉरेंसिक वाले पोर्शन से भी, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि ये 80% कहाँ से उठा कर दे दें। हो सकता है फॉरेंसिक का मेजर पोर्शन आप लोगों के पास आ जाए, 5-6-7 MCQs आ जाएँ, तो आपकी थोड़ी बहुत टच ज़रूर होनी चाहिए सबकी। तो इस तरह से आप तैयारी करें, फार्माकोलॉजी पे मेन फोकस रख के अपना, इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा। बेस्ट ऑफ लक टेस्ट के लिए। फ़र्दर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ और पूछनी है, कोई चीज़ डिस्कस करनी है, या आप लोगों को कोई आइडिया है टेस्ट से रिलेटेड, फ़र्दर आपको इस तरह की चीज़ें किसी ने शेयर की है, तो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी इससे जो है फ़ायदा उठाएँ और तैयारी कर सकें अपनी भरपूर तरीके से। विश यू गुड ऑफ लक। फिर से मैं एक बार आखिर में यही कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैटर्न ही फॉलो यही आए। ये मैंने प्रीवियसली बताया कि प्रीवियस इस तरह आती है। मेजर पोर्शन फार्माकोलॉजी जो 2015-16 में अपॉइंट हुए थे फार्मासिस्ट, उनकी टेस्ट की बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि फार्माकोलॉजी का मेजर पोर्शन आया था, और आपने कहीं ना कहीं देखी भी हो पास टेस्ट अगर आपको नज़र आई हो तो इसी तरह से। और फार्माकोग्नोसी 2-4 MCQs, 2-4 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स के 5-6, इस तरह से एक जो है ना मिक्सचर था सबका।
तो उसकी बेसिस पे मैंने ये डिस्कशन की है आप लोगों के साथ कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन सी जो है आप पढ़ें। और मैं भी यही पैटर्न फॉलो करके चल रहा हूँ, आप सब भी इससे पढ़ें तो इंशाल्लाह बेस्ट ही रहेगा। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का।